मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पिछले पार्ट में अपने ब्रोंस्टेलोरी कॉन्सेप्ट की बात की थी, उससे पहले हमने आरएनएस कॉन्सेप्ट बात किया था। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो एसिड बेस की डेफिनेशन देते हैं। इसमें देखिए लुईस कॉन्सेप्ट क्या है कि लुईस क्या कहता है कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज द बेसिस। एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बेसिस डोनेट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस जो होते हैं डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो वो तो होंगे बेस, एंड जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एसिड होंगे। देखिए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं अपन। यहां मैंने लिया NH3। अब देखिए इस NH3 के पास एक लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में बना लिया NH3 के अंदर, ठीक है। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसको हम एक लोन पेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हुई BF3 से। अब BF3 में देखिए BF3 बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो बोरोन जो है 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा। इट मीन्स इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यानी दोनों बॉन्ड बनाएंगे। इसके पास, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए नाइट्रोजन क्या बोलता है कि नाइट्रोजन बोलता है कि मेरे पास एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड बनाने के लिए मैं दे देता हूं अपना लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर दे देता है बॉन्ड बनाने के लिए। ये दोनों इस बॉन्ड को बनाने के लिए, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही कंपाउंड के थ्रू दिए गए हैं, एक एलिमेंट के थ्रू दिए गए हैं, तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस एरो से शो करते हैं, ऐसे इसने दिया इसको, तो इस तरफ एरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लोन पेयर कौन दे रहा है और कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो ये एसिड हो जाएगा। एंड बेसिस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने डोनेट किया है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, लुईस कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, लुईस कॉन्सेप्ट है। तो हम इनको लुईस बेस एंड लुईस एसिड बोल सकते हैं। लुईस एसिड एंड लुईस बेस। इनके अलावा कुछ एग्जांपल और मैं आपको बताऊं लुईस एसिड और लुईस बेस के। तो देखिए लुईस एसिड एंड लुईस बेस, जितने भी जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो लुईस एसिड में आते हैं। पॉजिटिव चार्ज मींस कि क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो जनरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे।
जैसे ये है Mg+2 Ca+2 Na+, ठीक है ना। एक इसके अलावा कुछ एग्जांपल, जैसे अभी अपन ने लिया Bf3 AlCl3 etc। तो ये कुछ एग्जांपल है लुईस एसिड के। लुईस बेस में बात करें, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है जनरली वो लुईस बेस होते हैं, जैसे कि O2- या यू कर दीजिए O-2, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है। Cl-, ठीक है। माइनस चार्ज जिन पे है वो क्या होते हैं जनरली लुईस बेस। इसी टाइप से है OH-। और एक चीज और, जिन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी लुईस बेस होते हैं। लोन पेयर प्रेजेंट था अभी नाइट्रोजन पे, अमोनिया में, ठीक है। HO2 में, H2O में भी लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे। तो इस टाइप से जिन पे लोन पेयर होता है वो भी लुईस बेस होते हैं etc। ये कुछ एग्जांपल है लुईस बेस के। तो ये था अपना लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एक्सेप्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं, एंड बेसिस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, तो उनको बेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।